पाइल्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। और सबके लिए तो डिफ़िकल्ट है, बट मेनली फॉर फीमेल उन लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है टू गो टू अ मेल सर्जन के पास जाना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है फॉर अ फीमेल। एंड ऑब्वियसली कि एक फ़ीमेल सर्जन के पास वो आएंगे तो वो आराम से दिखा सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे, एग्ज़ामिन करवाने में भी आसानी होगी। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ लगी कि हाँ, इस चीज़ को जो है डील करना चाहिए। एंड ठीक है, चीर फाड़ वाला तो है, 2 तरीक़ों से होता है, ठीक है। हैं तो बहुत सारे तरीके, ओपन मेथड भी है और एक जो मैं कर रही हूँ वो लेज़र मेथड है। तो लेज़र से क्या है कि उसके बहुत फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि एक तो आपका जिस दिन हमने किया सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट्स को। दूसरी बात, पोस्ट ऑप पेन बिल्कुल नहीं होता, पेनलेस सर्जरी है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़, मैं रिजवी। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ अनीसाबाद SS हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नादिया हसीन, जो कि SS हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं और जेंडर एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, ब्रेस्ट सर्जरी और सबसे ज़्यादा पाइल सर्जरी। ख़ास हम बात करने के लिए आज पहुँच चुके हैं जो पाइल सर्जरी, जो बताया जा सकता है पाइल से ऐसा है जो बहुत से लोग छुपाते हैं, इसको खासकर बता नहीं पाते। बहुत गहरा ही बीमारी हो जाता है, बहुत ही इससे तकलीफ होती है। तमाम बातें जानेंगे। सर्जरी, अब किस तरह से यहाँ पर सर्जरी हो रहा है, लेज़र सर्जरी है या चीर फाड़ की सर्जरी, बहुत तरह का होता है। तमाम बातें ही हम बात करेंगे डॉक्टर नादिया हसीन साहब से, जो डायरेक्टर SS हॉस्पिटल। पाइल सर्जरी सबसे पहले उसी का बात करेंगे, उसके बाद आपसे ब्रेस्ट की बात करेंगे। पाइल सर्जरी में किस तरह से है, खास कर ये बहुत ही कहा जा सकता है कि आज बहुत से लोग इससे ग्रस्त हैं और परेशान भी हैं, जो कि नहीं बता पाते हैं। पाइल्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। और सबके लिए तो डिफ़िकल्ट है, बट मेनली फॉर फीमेल उन लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है टू गो टू अ मेल सर्जन के पास जाना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है फॉर अ फीमेल। एंड ऑब्वियसली कि एक फ़ीमेल सर्जन के पास वो आएंगे तो वो आराम से दिखा सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे, एग्ज़ामिन करवाने में भी आसानी होगी। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ लगी कि हाँ, इस चीज़ को जो है डील करना चाहिए। एंड ठीक है, चीर फाड़ वाला तो है, 2 तरीक़ों से होता है, ठीक है। हैं तो बहुत सारे तरीके, बट ओपन मेथड भी है और एक जो मैं कर रही हूँ वो लेज़र मेथड है। तो लेज़र से क्या है कि उसके बहुत फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि एक तो आपका जिस दिन हमने किया सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट्स को। दूसरी बात, पोस्ट ऑप पेन बिल्कुल नहीं होता, पेनलेस सर्जरी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पहले अर्लियर क्या था कि पोस्ट ऑप जो है 10 डेज़ 15 डेज़ पेशेंट्स जो हैं उनको रहना पड़ता था, हॉस्पिटल में रुक रहे हैं, या फिर पोस्ट ऑप बहुत पेनफुल रहता था, लोग अवॉइड करते थे सर्जरीज़। अब है कि लेज़र आने से ये सब प्लस पॉइंट्स हैं। आपने सही कहा कि पाइल से जो है सबसे ज़्यादा महिलाओं, इससे हम कंफर्टेबल मानते लगता था उनको कहीं भी जाना है, किसी को बताना, खास के फैमिली में भी नहीं बता पाती थी बहुत से लोग। तो ये आप पहला हमको लग रहा है इस तरह का कि आप महिलाएं एक हैं जो इस तरह से लेज़र सर्जरी पाइल से का यहाँ पे हो रहा है। अभी तक कितने सर्जरी इस तरह का आपने सक्सेस किया हो? हाँ, अभी तो बहुत सर्जरीज हो चुकी हैं। अभी इसी महीने मुझे लगता है करीब मतलब 15 से ज़्यादा हो चुकी हैं सर्जरीज। सेम डे पेशेंट डिस्चार्ज होता है और इतना आराम से बिल्कुल बहुत खुश होके जाते हैं पेशेंट्स यहाँ से। एंड वही बुलाते हैं 1 वीक बाद, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, इतना अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छी बात है। पाइल से में एक शिकायत आती है कि उसका फिर बैक हो जाता है, लेज़र में ऐसा कुछ है कि वो 100% उसका रिजल्ट है पूरा? ऐसा नहीं, रिकरेंस तो हर केस में हो सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ वही चीज़ है, जैसे उसमें है ओपन में वैसे ही इसमें है, ऐसा ये नहीं है, दोनों में सेम ही है।
रिकरेंस रेट, ठीक है। कि बाहर किस हो सकता तो उसका वही है ना कि जो है वेनस डायलिटेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो वो वेनस डायलिटेशन जो है उसको हमको आगे क्या करना है कि उसको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट क्या करना है, जो भी है डाइट मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें जो फॉलो होती हैं वही होंगी, ठीक है ना। और रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कराया और फिर फ़ौरन ये हो, ऐसा नहीं है रिकरेंस रेट। हमको आपको नहीं लगता इस तरह का कि पटना में पहली महिला आप होंगी पटना में, कि हमको लग रहा है कि बिहार में भी पाइल्स का खास कर इस तरह का लेज़र सर्जरी खास कर रही है महिलाओं के लिए। एक बड़ा ही हम कहते हैं कि गुड न्यूज़ कहा जा सकता है कि महिलाएं इसको ही हैंडल कर रही हैं। आप महिलाएं एक डॉक्टर हैं, किसी भी महिला के लिए अब आराम से यहाँ आके एसएस हॉस्पिटल में इस तरह का इलाज करा सकती हैं। हाँ बिल्कुल, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, फॉर फीमेल्स बहुत अच्छा है। वो लोग बेझिझक आ सकते हैं, करा सकते हैं। बस ये कहाँ से यहाँ पे लोग आ जाते हैं एसएस हॉस्पिटल में? यहाँ पे जो लखनऊ वाला एसएस हॉस्पिटल है तो बहुत पुराना हॉस्पिटल है, ठीक है। इनकी अपना जो लोकल पॉपुलेशन है वो तो है ही है, उसके अलावा भी हर जगह से लोग आते हैं, यहाँ तक कि बिहार के बाहर के भी लोग आते हैं, ठीक है। तो अच्छा है पेशेंट फ्लो यहाँ। एज इफेक्ट भी है पाइल्स में, कब से कब हो सकता है, या खान पान या किस तरह का ऐसा है, खासकर महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, पुरुष का छोड़कर खासकर महिलाओं के लिए, कि क्या इसका कुछ एज इफेक्ट भी है, या खान पान से है, या रहन सहन से, क्या किस वजह से? हाँ देखिए, खान पान का बहुत रोल है। आजकल जंक फूड और ये सब का ऐसा चलन है कि उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है पेशेंट्स को। मेन क्या है कि प्रेशर पड़ता है ना, प्रेशर पड़ेगा तो डायलिटेशन होता है, यही होता है पाइल्स में, ठीक है। तो एक तो डाइट की वजह से है, लाइफस्टाइल वही है, जंक फूड एंड ऑल, हेल्दी खाने आजकल लोग खाते नहीं हैं। एज एज सच कोई बहुत ये नहीं है, हाँ मिडिल एज में होता है, मिडिल में ही ज़्यादा होता है, हाँ मेनली उसी वक्त होता है। और दूसरा कि प्रेगनेंसी में भी बहुत कॉमन है, उसमें भी प्रेशर बढ़ता है, इसी वजह से कॉमनली पाइल्स हो जाता है। तो चलिए, फीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छा ये है कि तो यहाँ पे किस तरह का इंतजामात आप व्यवस्था दे रही हैं, खासकर इस ऑपरेशन के लिए? थोड़ा इस ऑपरेशन के लिए वो ये करना ही क्या है, वो आएंगे और एक दिन में डिस्चार्ज हो जाना है। सबसे अच्छी बात तो यही है, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं बोला तो कि बस जाएंगे अपने आप, सब आराम से बिल्कुल खुद से चल के फिर के जाना है, कुछ नहीं है, ठीक है। कहीं से कोई परेशानी नहीं, इट्स अ पेनलेस सर्जरी। और दूसरा कि यहाँ पर आयुष्मान से भी होता है। अच्छा। तो अगर आयुष्मान से तो ओपन होता है हेमरॉइड्स और ये सब, हाँ, लेकिन ऐसे उसमें है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है लेजर का, हाँ ऑप्शन नहीं है। एक और आपका इसमें हम जानना चाहेंगे, ब्रेस्ट खासकर कैंसर इसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट अब इसका देखा जा रहा है, और इसके लिए अवेयरनेस भी बहुत ज़ोर शोर से सरकार भी कर रही है, समाज सेवी भी कर रहे हैं, एनजीओ लोग भी कर रहे हैं। खासकर ब्रेस्ट जो कैंसर का है, इसका भी आप सर्जरी करती हैं, इसमें क्या कॉमन सा बात है जिससे इससे बचा जा सके? देखिए, ब्रेस्ट के बारे में इतना ज़्यादा हेल्थ एजुकेशन दिया जा रहा है, तो ये यही शो करता है कि कहीं ना कहीं रेट ऑफ कैंसर के जो रेट हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, है ना। इसमें भी रीज़न वही है, लाइफस्टाइल जो चेंजेस हुए हैं, कि आजकल क्या है कि लेट मैरिजेस होते हैं, लोग लेट कंसीव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जो कि कैंसर को मतलब ये करता है। तो इसीलिए जो है मैं इस चीज़ को डील इसीलिए कर रही हूँ कि एज बीइंग अ फीमेल, फिर वही बात आती है कि फीमेल्स आर कंफर्टेबल विद फीमेल सर्जन्स। तो इसी वजह से मैंने इस पार्ट को बहुत टाइम दिया। अर्लियर आई वाज वर्किंग इन महावीर कैंसर संस्थान, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पर स्पेशली मैंने ब्रेस्ट में बहुत काम किया। तो इसमें चाहे वो सादी गांठ हो या फिर कैंसर की गांठ हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डील करते हैं। इसका लक्षण क्या है ब्रेस्ट कैंसर का, जो पता चल जाए किसी को कि इस तरह का है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, कुछ पता चलने का कुछ लक्षण? मेनली क्या है, सबसे पहली जो चीज़ पता चलेगी वो गांठ होती है ना। सबसे पहले कुछ भी कभी भी लगे कि छोटी सी भी गांठ है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, उसको रूल आउट करने के लिए कि कहीं कैंसर तो नहीं है। एज फैक्टर है तो और चौकन्ना हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, मेनली वही है, सबसे पहला है यही कि अगर आपको गांठ कॉमन ज़्यादा होता है कि इस तरह का कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि शादी के बाद, मतलब वही बोला ना, लाइफस्टाइल शादी के बाद भी। लेकिन हमने जहाँ मतलब मैं काम कर रही थी, मैंने बिफोर मैरिज भी बहुत पेशेंट्स देखे हैं, लेकिन ऑब्वियसली कॉमन मैरिज के बाद है, यूजुअली तभी डिटेक्ट करते हैं लोग ज़्यादा, है ना। इसका रिजल्ट कितना है? 100 में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कितना रिजल्ट है?
कैंसर का इसका है कि ब्रेस्ट कैंसर का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। अगर आप एक अच्छे अर्ली स्टेज में दिखा देते हैं तो जनरली प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। फिर वो लेट स्टेज तो फिर वही बात है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं दोनों चीज़ का पाइल्स हो जो ब्रेस्ट हो, सही आपने कहा कि खासकर महिलाओं के लिए अनकम्फर्टेबल है, लेकिन आप एक महिला हैं, इसको दूर कर रही हैं। ये बहुत बड़ा ही बिहार वासियों के लिए हम कहें एक सौगात भी है कि आप एक बार जरूर एसएस हॉस्पिटल है, इस तरह का किसी को भी अगर शिकायत है किसी महिला को तो आपसे आकर परामर्श करें। लेकिन सबसे ज़्यादा वही हम कहेंगे एक बात कि ब्रेस्ट कैंसर जो है अभी इतना ज़बरदस्त जो फैल गया, लेकिन लोग कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि बता नहीं पाते हैं, ना घर पे ना डॉक्टर के पास जाने। लेकिन इसका जो थर्ड स्टेज आने के बाद कितना चांसेस रहता है कि ठीक हो जाए? थर्ड स्टेज का ये नहीं, वही कह रही हूँ ना, फिर वही चीज़ डिपेंड करती है कि बायोलॉजी ऑफ द ट्यूमर। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको कि फैलने के बाद भी, ठीक है, लंग्स में फैल गया, उसके बाद भी उनकी बहुत लंबी ज़िंदगी जी जाते हैं, क्योंकि और भी ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे कि हम लोग सर्जरी के बाद कीमो और रेडिएशन की भी मदद लेते हैं। तो वो सबसे बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है, बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है। मतलब अब जो है ये नहीं कहते हम कि कैंसर हो गया तो अब बस जो है ज़िंदगी ख़त्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे खास अपने तरफ से, जो दोनों का इम्पोर्टेंट ये है इलाज है, या सर्जरी है, लेज़र हो या कुछ भी, आप खास कर बिहार के महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप अपनी तरफ से? मैं यही कहूँगी कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड आके उसको या तो डॉक्टर को दिखाएं, घर में डिस्कस करें। ज़रूरी है, उस चीज़ को छुपा के बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत ज़रूरी है कि अब तो एक तो एजुकेशन भी बहुत अब इम्प्रूव होता जा रहा है, महिलाएं भी बहुत एजुकेटेड होती जा रही हैं, है ना। इसी तरह से जो है फॉरवर्ड आना है, और अपने हेल्थ के लिए जब आप ठीक रहेंगी, आप स्वस्थ रहेंगी, तभी पूरे परिवार को स्वस्थ रख पाएंगी। बिहार में एक बड़ा ही हम कह सकते हैं कि एक बड़ा ऑप्शन है, एसएस हॉस्पिटल अनीसाबाद में है। और सबसे ज़्यादा मैम ने जो अभी बताई, डॉक्टर नादिया हसीन मैम ने जो कहा कि ब्रेस्ट कैंसर और पाइल्स दोनों ही बड़ा ही कहा जा सकता है कि लोग बता नहीं पाते, ना घर में ना डॉक्टर को। लेकिन महिलाओं के लिए एक बड़ा ही कहा जा सकता है कि एक महिला डॉक्टर है, आप आके निसंकोच बेझिझक आके इनसे परामर्श करें, मशवरा लें। ज़रा सा भी आपको लगे इस तरह का तो आप यहाँ पर आके एसएस हॉस्पिटल अनीसाबाद में है, और काफ़ी अनुभवी यहाँ पे डॉक्टर लोग और भी हैं। लेकिन ख़ास हम बता दें कि दोनों जो अभी यहाँ बात की है, ख़ास महिलाओं के लिए, ब्रेस्ट कैंसर हो या पाइल्स हो, पाइल्स तो खैर मर्दों में भी होती है, लेकिन महिलाओं कहने कहीं डर से इस बीमारी को और गहरा हो जाता है और परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन इस तरह के तमाम जानकारी अगर आपको लेना है, किसी भी महिला को इस तरह कोई शिकायत है, तो आपके पास बैठी हुई है डॉक्टर नादिया हसीन मैम, जो एक महिला है, आपकी बात बढ़िया से समझ सकती हैं, आपकी बात बढ़िया से सुन सकती हैं, आप उनसे खुल के बात कर सकती हैं, तमाम तरह की निसंकोच इनसे हर तरह से आप परामर्श कर सकती हैं। एक बार ज़रूर अगर इस तरह किसी को भी शिकायत है, अगर किसी को लगता है कि हमें इस तरह का है, तो परामर्श के लिए आप ज़रूर यहाँ पे एक बार विजिट जरूर करें। धन्यवाद।